हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को कैसे हम इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करें, ये चीज़ हम कैसे उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर बच्चों में आ जाए ना तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम हर समय बच्चों को लेकर नहीं बैठ सकते, हमें अपने भी काम करने होते हैं, कैरियर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ईशा को कैसे मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाया, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ईशा इंडिपेंडेंट काम करना कब से सीखी। तो ईशा ने इंडिपेंडेंट काम करना लगभग 6.5 साल से स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मुझे हर चीज़ के लिए उसके साथ ही बैठना पड़ता था। तो इंडिपेंडेंट काम करने की शुरुआत पढ़ाई से नहीं होती है, नॉर्मल बेसिक एक्टिविटीज़ से होती है। जैसे कि सपोज बच्चा खाना खा रहा है तो वो खुद खाना खा रहा है और वो खाना फिनिश करके जब तक सिंक में नहीं रख रहा है आप उसे उठने नहीं दे रहे हैं। बच्चा कलरिंग कर रहा है, जब तक वो पूरे एप्पल को कलर नहीं कर रहा है वो उठ नहीं रहा है, वो उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि आपको उसको टास्क कंप्लीट करने की आदत डालनी है। तो पहले हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे कि खुद का खाना खाना। अगर कोई चीज़ आपने दी है, कोई टास्क दिया है कि लाइक आपको क्ले से जो है कैटरपिलर बनाना है, फ्लावर बनाना है, तो पहले वो दोनों चीज़ें बनानी है और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करके उठना है। अब बच्चा इंडिपेंडेंट काम करे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे से अपना धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाएंगे। जैसे कि पहले आप उसके साथ टेबल पे बैठ के खाना खा रही हैं और कुछ दिनों बाद आपने किचन में आप हैं और डाइनिंग टेबल पे बच्चा बैठ के खाना खा रहा है, तो आपने वहीं से बोला अपना खाना फिनिश करो। और जैसे ही वो आप उसे याद दिला रहे हो खाना फिनिश करो नहीं तो मैं प्लेट हटा दूंगी, जैसे ही बच्चा खड़ा हो रहा है। तो 1-2 बार ऐसा आपको करना भी पड़ेगा कि आपको प्लेट हटा देनी है। और जब बच्चा आपसे बोल रहा है कि वो खाना चाहिए वापस या आपको बता रहा है तो आपको बताना है कि पहले वो फिनिश करना था, आपने फिनिश नहीं किया, मम्मा ने हटा दिया। तो इस चीज़ से बच्चे में एक चीज़ हो जाएगी कि अगर मैं उठूंगा बिना खाना खाए तो वो खाना मेरा हटा दिया जाएगा। तो आप उसके फेवरेट चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा बहुत शौक से खाता है, अगर वो बीच में उठ रहा है तो वो चीज़ हटा देनी है। धीरे धीरे अब आपको टास्क बढ़ाते जाने हैं और सिंपल करते जाने हैं, ताकि जैसे कि छोटे छोटे टास्क देने हैं। अब आपने ABCD सिखाया तो आपने सिर्फ पहले 4 अल्फ़ाबेट दिए और उसे बोला कि 5 टाइम्स लिखना है 4 अल्फ़ाबेट्स को। जब कंप्लीट हो जाएगा तभी उठना है। आपको बगल में अपने काम करने हैं, उसके साथ नहीं बैठना है, लेकिन इतने डिस्टेंस में रहना है कि आपको दिखे और आपको रिमाइंडर्स देने कि काम कंप्लीट करो, काम कंप्लीट करो। काम कंप्लीट किए बिना नहीं उठना है। धीरे धीरे आप दूसरे रूम में जाएंगी, फिर भी 2-2 मिनट में आके देखेंगे कि बच्चा काम कंप्लीट कर रहा है या नहीं। धीरे धीरे वो डिस्टेंस आप बढ़ाती जाएंगी और टाइमिंग भी बढ़ाती जाएंगी। 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 मिनट बता के चेक किया बच्चे ने कितना काम किया। नहीं किया तो आपको बोलना है कि ये काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो ये पहले काम कंप्लीट करेंगे, उसे बिना टास्क कंप्लीट किए नहीं उठने देना है। अगर आपने बच्चे का ना ये कम से कम 3-4 महीने का ट्रायल लगता है, उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के लिए ना ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे ईशा भी ऐसा है कि वो बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा अकेले काम कर सकती है। अगर उसे मैं काम दे के गई हूँ तो वो बिना काम के नहीं उठेगी। तो ये ट्रेनिंग है और ये हर बच्चे में मैंने देखा है, हर बच्चे पे काम करती है। तो आप ट्राई कीजिए, बच्चों को छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे टास्क बढ़ाइए और अपना जो बच्चे के साथ का टाइमिंग है वो बढ़ाते जाइए। जैसे कि बच्चे को पहले आप 2 मिनट दीजिए, फिर 4 मिनट दीजिए, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाइए। हो सकता है कि बच्चा धीरे धीरे करना सीख जाए आपके बिना भी, उसको याद रहेगा कि उसे ये काम करना है। तो आज के लिए इतना और हम फिर मिलेंगे। बाय।